राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कहाँ थे हम लोग? अच्छा हाँ, मैं चैप्टर 4। यस, चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब डिवाइन नॉलेज। ठीक है, तो हम लोग जो नॉलेज है वो हम उस नॉलेज क्या बोलते हैं? जो नॉलेज हमारे पास है ऐसे क्या बोलते हैं? फालतू नॉलेज। अच्छा सी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन क्लास 9 10 में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तू भी पढ़ा था, याद नहीं है? हाँ पढ़ा ना। कहाँ का यूज होता है अभी? कहाँ यूज करती हो तुम? कहाँ यूज करती हो? यार मैं भी यूज नहीं करता। जब कोई बेटा पूछता है पापा ये 9 का सम बता दो, तो थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा लगता है, मतलब लाइफ में कोई यूज नहीं है। औरंगजेब कौन था याद है किसको? मुस्लिम शासक औरंगजेब था ना, वो मुस्लिम शासक था। उसके बाद बाबर, काबर, अशोक, अशोक, क्या यूज है लाइफ में? तो ये फालतू नॉलेज या मेटेरियल नॉलेज बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये वाकई फालतू नॉलेज है, क्योंकि हम लोग जो क्लास 1 2 3 में सीखे थे क ख ग घ ABCD और 1 + 2 प्लस माइनस जोड़ा गुणा भागा, वही काम आता हमारे को। हमको नहीं लगता कि क्लास 5 के बाद तो कोई पढ़ाई हमको डेली लाइफ में काम आता है। त्रिचट्टा का साइंटिफिक नेम क्या है? किसको याद है? क्लास 7 में था।
आशोला आशोला बोलते थे तक क्या कॉकरोच कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? क्लास मैं पढ़ने बहुत अच्छा था, मैं कभी भी याद है, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से याद किया था कि नहीं मेरे को याद करना है कॉकरोच का, रोहू मछली का, ये सब बातें याद किया था मैंने। तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है ना? लेकिन कोई यूज नहीं है, कोई यूज है? हम लोग पकड़ते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना दौड़ के, ऐसा बोलते हैं हम लोग, कॉकरोच बोलते हैं हटा देते उसको, है कि नहीं? दैट मीन्स हम जो पढ़े हैं, मुझे लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्लास 5-6 के बाद हम जो पढ़े कोई यूज नहीं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोग, न्यूटन का लॉ, फिर भी उसका काम लगता है हमको। तो आप मटेरियल या स्पिरिचुअल मैक्सिमम जो हम पढ़े हैं क्लास 9, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12, मुझे लगता है ऐसा हमारे को यूटिलाइज नहीं है। पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कैलकुलस, ये जो साइंस के हैं, तो ये सब पढ़े थे हम लोग, लेकिन कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं आता। तो दैट इज, तो ये जो नॉलेज था जो हमने लिया था बचपन में या क्लास 11, 12 BSc में, दैट इज भौतिक नॉलेज था और हमको भी कोई काम नहीं आता। हम कभी नहीं बताया गया कि डिवाइन नॉलेज क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं चैप्टर 4 में, डिवाइन नॉलेज दिव्य ज्ञान। दिव्य मतलब क्या होता है? दिव्य जो कि हमको आनंद प्रदान करता है, उसे जानने के बाद हमको बहुत खुशी मिलता है कि सी हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं दूसरे के बारे में जानने में, किसी को फॉलो करने में, किसी को पसंद करने में, किसी के बारे में जानने में, हमको खुद के बारे में पता नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे हमको पूरे भगवत गीता किसके बारे में है? हम खुद के बारे में है। क्योंकि क्या है, जब तक खुद को नहीं जान पाएंगे, हम खुद को समझ नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम क्या है, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा। तो खुद को जानने के बाद थोड़ा सा हाँ ठीक है चलो अब खुद को जान लिया। अब खुद को जानने का क्या होता है, जैसे मैं जान गया मैं कौन हूँ, मुझे भी मालूम पड़ता है कि लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, क्योंकि हम सबका पहचान, देखो मैं बताऊँ ना, 5 चीज़ होता है। अभी आज हम थोड़ा डिस्कस करते अलग से, ये चैप्टर में हम जाएंगे, क्योंकि पहला जो भगवान बताया मेरा फेवरेट श्लोक है ये वाला, जो बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने भगवद गीता कब बोला था, 5-4 साल पहले, बट भगवान गीता में बता रहे कि मैंने 1 करोड़ साल पहले बोला था। पहली बार किसको बोला था? सूर्यदेव को। किसको? सूर्यदेव को। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए? किसको पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए? रेज द हैंड, हु नोज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? किसको पता है हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में या मृत्यु लोक में हम क्यों आ गए? किसको नहीं पता है? हम बताओ, कौन नहीं जानता हम यहाँ कैसे आ गए? अगर हम भगवान के घर थे हम यहाँ पर कैसे आ गए? किसको नहीं पता है। चलो ठीक है, हम लोग रिपीट करते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आ गए। तो क्या होता है कि भगवान के साथ हम लोग खेलने जाते हैं या कोई लीला कर रहे होते हैं, हम भगवान के साथ ही होते हैं हम लोग। अब फिर से बता दो, भगवान के साथ मतलब कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता हमारे को। कभी कोई बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते, शरीर से खून नहीं निकलता है और हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको दवाई नहीं खाना होता है, इवन खाना भी नहीं खाना होता है। क्योंकि खाना खाना, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, ये सब सजा है। एक जैसे जेल में क्या होता है, जेल में सजा क्यों बोलते हैं उसको? बोलते हैं जेल गया चाहिए, जेल को सजा क्यों बोलते हैं? व्हाट इज पनिशमेंट? क्यों है? हाँ, तो अभी उस जेल को सजा क्यों बोलते हैं? राइट, वहाँ पे पर्टिकुलर हमको उस दायरे को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अब तो मन से हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो सजा है यहाँ पे सजा क्या है? इस जेल का सजा क्या है? हमको माँ के पेट में आना है, 9 महीने टट्टी पेशाब में बिताना है, 9 महीने बाद बाहर निकलना है, निकल के उसके बाद पूरी जिंदगी लड़ाई। जब पैदा होते हैं लड़ाई चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि माँ के पेट में लड़ाई होता है, बाहर निकलते ही हमको भूख लगता है, प्यास लगता है। देखो माँ के पेट में 9 महीना होते हैं, 9 महीना ना हमको 9 महीना माँ खिलाती है क्या? 9 महीना कौन फिट कर, तो 9 महीना खाते हैं ना, थोड़ी जिंदा होते हैं। बाहर निकलते ही तुरंत दूध वो ब्रेस्ट फीडिंग, वो क्या नाम है, पाउडर दूध पीना चालू करते हैं हम लोग। तो माँ के पेट में 9 महीना कौन खिलाता है? वो तो फालतू बकवास हो गया एक्चुअली। हाँ नहीं ठीक है, वो साइंटिफिक बोल रहे हो, ठीक है, एग्री, फालतू नहीं है, बट वो साइंटिफिक है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि भगवान जब तक हम भौतिक जगत में नहीं आते तब तक भगवान खिलाते हैं, ठीक है? इस जगत में आने के बाद हम डिपेंडेंट है कि ये खिलाएगी, ये खिलाएगी, ये खिलाएगा, वो खिलाएगा, सब डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये भूख लगना, प्यास लगना, और हर पग पे स्ट्रगल। जब हम छोटे थे तो हमको जब भूख लगता था हम बोलते थे कि खिदे पेचे, हम रोते थे। और हो सकता है कि माँ को उसने नहीं दिया होगा, शायद हमको 20 मिनट आधा घंटे बाद में दूध मिला होगा, या जो बहुत गरीब है सर दूध नहीं भी मिलता होगा,
मार पी के पानी पी के मार देती होगी उनको। ये सब पनिशमेंट। थोड़े बड़े हुए तो फिर चलना सीखना पड़ेगा, तो माँ हाथ पकड़ दिया, पापा हाथ पकड़ चलाए होंगे, उसमें कितने लोग गिरे होंगे, हम लोग पैर छिला होगा, रोए होंगे, ये सब पनिशमेंट। तो और बड़े होते तो स्कूल जाना, खींच के माँ स्कूल लेके जाती है, जैसे होता है बकरे को लेकर काटने के लिए, जैसे आपको खींच के स्कूल लेता है बच्चा। और ये स्ट्रगल सबका लाइफ में होता है। कोई नहीं बोलता सर हम स्कूल ऐसे चले गए थे सीना तान के, ऐसा कोई नहीं कर सकता। स्कूल में 9-10 साल पढ़ाई करने, 11 साल पढ़ाई करने, उसमें फेल हो जाना एक दो बार और पनिशमेंट। तो ये सब पनिशमेंट है। चलो स्कूल तो पार कर लिया, माध्यमिक फर्स्ट सेकंड थर्ड मिली गई थी, आगे हैकी कोड भी, तो डॉक्टर हो इंजीनियर हो, तो ये ठीक है। चलो किसी को पता है कि डॉक्टर इंजीनियर होना है, हम लोग जैसे गरीब फैमिली का तो पता भी नहीं क्या होना है, क्या करना कुछ पता भी नहीं है, तो ऐसे कुछ कर लो, चलो ठीक है पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो। वापस से 2 साल का स्ट्रगल क्लास 12 पास करने के लिए, उसमें सब पैसा रुपया, फिर वो उसमें कोई लड़के चक्कर फंस गया तो अलग है, बस लाइफ चौपट, लाइफ में वहाँ से चौपट होना स्टार्ट होता है। प्रेम जाल माया जाल, वो उसमें 2-3 साल निकाला, नाखून काटा, हाथ काटा, पैर काटा, गला काटा, वो अगर बच गया तो आगे बीएससी की पढ़ाई, वो 3 साल और दुख तकलीफ। तो तुम देखो फ्रॉम माँ के पेट से ग्रेजुएशन तक ये पढ़ने का तकलीफ है, खाली ये खाली क्या तकलीफ है, पढ़ने का। अब आगे अगर मान लो ग्रेजुएशन पास कर गए, अब नौकरी, ये इंटरव्यू जाओ, वहाँ इंटरव्यू जाओ, वहाँ रिजेक्शन, वहाँ पे जॉब वैकेंसी नहीं है, फिर नौकरी है तो जॉब से निकाल दिया गया। ये वापस से स्ट्रगल करता है कब तक, जब तक हम 35-40 साल हो के स्टेबल नहीं हो जाते किसी कंपनी में। बीच में शादी वादी आता है, शादी वगैरह, बीवी अच्छी है तो चलो ठीक है, बीवी अच्छी है तो घर द्वार, घर संसार स्वच्छ सुंदर, नहीं तो नरक का द्वार। इसका पति अच्छा है तो वेल एंड गुड, पत्नी अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन मान लो कोई एक किसी को बुरा मिल गया तो बस, तो वो एक बड़ा हेल है। क्योंकि शादी ब्याह जिसकी पति पत्नी अच्छा है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अभी खत्म नहीं होता है, बेटा पैदा हो गया नालायक, बस, और दिमाग खराब, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, इधर मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है, उसको जो माँ बाप है वो परेशान, बेटा तो अपना लगा हुआ कई काम पे, फिर उसको शादी कराओ। तो तुम देखोगे ना कि इवन टिल टुडे सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। कोई नहीं कह सकता सर हम ये कर करके बहुत ना सेटल हो गए, कोई सेटल नहीं होता। तो ये सजा है, उसमें हर दिन, और सबसे बड़ा सजा क्या है, हर दिन भूख लगना, प्यास लगना, ये सजा है। क्योंकि ऐसा बॉडी हमको मिला है जिसमें भूख और प्यास लगता है। ऐसा बॉडी, इसी धरती पर ऐसा बॉडी है जो कि 6-6 महीने बाद पानी पीता है। ऐसा बॉडी है इस धरती पर। किसका बॉडी है ऐसा, कौन सा बॉडी है जो 6-6 महीने में पानी पीता है, या 2 महीने पानी पीता है, 4 महीने, वो पानी को ज़्यादा जरूरी नहीं उसको, वो 3 महीने 4 महीने पानी नहीं पिए तो जिंदा रह जाएगा। ऐसा कौन सा बॉडी है, ऊँट। तो भगवान, मैं इसलिए बताता हूँ ना कि कैन रियलाइज कि भगवान ऐसा बॉडी बना सकते हैं जिसमें भूख प्यास नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, इट्स नॉट इमेजिनरी कि हाँ भर बोल रहे ऐसा। तो भगवान ने एक जानवर का ऐसा बॉडी दे दिया जिसको भूख प्यास नहीं लगता है, हमको ऐसा बॉडी नहीं दे सकते। ऐसा बॉडी है जिसमें भूख और प्यास नहीं है, तो भूख लगना, प्यास लगना, बूढ़ा होना, दवाई खाना, सब सजा है, लेकिन हमको क्या लगता है, मजा। ये मजा नहीं है। और क्या होता है, जैसे मैं बताऊं ना, जैसे गांव के जो होते हैं ना, गांव के जो गरीब होते हैं, गांव के जो गरीब होते हैं उनको पता नहीं शहर का ऐश्वर्य क्या है, शहर में कितना मजा आता है। तो गांव को गरीब को शहर लेके आ जाओ, फिर गांव नहीं जाना चाहेगा, आज गांव में जाओ ही ना, गांव में एसी नहीं है, वो दिक्कत, ये दिक्कत है। सिमिलरली अगर हम लोग एक बार गोलोक वृंदावन चले गए ना, दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। हम लोग क्यों आए यहाँ पे, हम लोग किसी के साथ कहीं जा रहे थे खेलने या कुछ क्रीड़ा कुछ काम करने जा रहे थे, हमारा इच्छा हुआ कि नहीं हमको किसी का सेवा नहीं करना है, तो किसी बहुत समझाते हैं नहीं ठीक है, ठीक कोई बात मत करो, नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। और कृष्ण बहुत समझाते हैं कि नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हम जबरदस्ती बोलते हैं कि हमको जाने दो, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तो चूंकि कृष्ण हमारे पिता के समान, ये पिता ही है, हमारे पिता ही है, पिता भी हमारे हैं, तो हमारे को इस धरती पर भेजते हैं, ठीक है तुमको अपना खुद का कंट्रोल करना है, खुद मालिक बनना है, तो हाँ खुद मालिक बनना है, जाओ। और हम सीधे कहाँ आते हैं, इस ब्रह्मांड में आते हैं। कहाँ आते हैं, इस ब्रह्मांड में आते हैं, ऐसे धरती पर नहीं आते, ब्रह्मांड में आते हैं। और डिमोशन होते 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 मनुष्य बॉडी में आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को बोला गया सृष्टि बनाने के लिए, तो देखो ये थोड़ा हाईफाई हो जाएगा, कोशिश करता बताने के लिए कि ब्रह्मा जी बेसिकली 2 टाइप का सृष्टि होता है। एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। मैं इंग्लिश में लिखा हूं, सर्ग एंड विसर्ग। तो सर्ग क्या होता है, ये भगवान बनाते हैं। कौन बनाता है,
भगवान। सर्ग मतलब हो गया सूर्य बना दिए, चंद्रमा बना दिए, कुछ स्टार बना दिए, प्लैनेट्स बना दिए, बृहस्पति मंगल बुध सब बैठता ना जो ग्रह बना दिए, दैट इज कॉल्ड मतलब यूनिवर्स भगवान डिजाइन कर दिए, बना दिए। विश्व मतलब क्या हो गया, ब्रह्मा जी का बारी है। ब्रह्मा जी क्या बनाते हैं, हम लोग को, जीव, पेड़ पौधा, जो अलग अलग 4 जोनी है, ब्रह्मा जी का डिजाइन है। तो सर्ग भगवान ने, विश्व ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी जब मनुष्य डिजाइन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को पहला पता क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ हमको, हम यहाँ पे, अब किसी का सवाल हो सकता है सबको याद क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं याद है। तो क्या होता है, अगर मान लो किसी का ऑपरेशन है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, पेट फाड़ा गया, पेट फाड़ के कुछ ऑपरेशन चल रहा है, तो उसको पेट फाड़ने का ऐसा नहीं होना गए और बटन खोल पेट फाड़ दिया, सब नहीं करता है। पहले क्या देते हैं, एनेस्थेसिया, बेहोश करते हैं उसको। और एनेस्थेसिया भी ऐसा नहीं देते कि सोया का सोया रह गया, एक डोज होता है, उसका पढ़ाई होता है, एमडी का पढ़ाई होता है, और वो एमडी डॉक्टर ही एनेस्थेसिया देता है वो, तो उतना ही एनेस्थेसिया देता है जितने कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा ऑपरेशन टाइम तक हमको होश ना आए, राइट। तो वो जो एनेस्थेसिया है वो क्या काम करता है, क्या काम करता है, अज्ञान, दैट इज अज्ञान हमको डाल देता है कि हमारे पेट, हमको आँख खुल भी जाए ना तो हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन होता कान का, आई रियलाइज कि मेरे को 3 इंजेक्शन दिया था, मेरा ये कान सुनाई नहीं देता, अभी नहीं इसका सर उल्टा हो गया इस कान से। तो पहला इंजेक्शन दिया यहाँ पे, दूसरा तीसरा दिया, तीसरा इंजेक्शन दिया ना तो बहुत दर्द हुआ, वो इस क्या किया, उस कान को पूरा अज्ञान में डाल दिया। मतलब कान में कुछ हिला रहा है, मशीन घुसा रहा है, पता नहीं क्या कर, समझ आ रहा है मेरे को, पर कोई पेन नहीं था। तो एनेस्थेसिया क्यों दिया जाता है, मैंने क्या बोला, अज्ञान। तो ब्रह्मा जी पहला जो काम करते हैं, हमारे जो व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर है उसमें अज्ञान डालते हैं, क्या डालते हैं, अज्ञान, ताकि हम भूल पाए कि हम कौन हैं। ये कौन करता है, ब्रह्मा जी। क्योंकि क्या होता है, मान लो कि ब्रह्मा जी नहीं डाले, ठीक है, हम आ गए और कृष्णा को सब दिख रहे हैं, कृष्णा यहाँ, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर चले जाओ, हम तो बोला जाओ ना, तो ताकि कृष्णा को याद नहीं आए तो ब्रह्मा जी ने हमें ज्ञान डाल दिया ताकि हम कृष्ण को भूल जाए। और जब तक भूलेंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, एंजॉय कैसे करेंगे, अगर कोई याद रहेगा कृष्ण हमारा माता पिता, एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, दिक्कत होगा, ओ बाबा हेल्प पढ़ो, फिर चले जाएंगे। तो भगवान मतलब तो एंजॉय करके अच्छे से, तो एंजॉय करने के लिए भूलना जरूरी है। जैसा एनेस्थेसिया जब हमको बेहोश किया जाता है तो पहला ब्रह्मा जी क्या डालते हैं, दैट इज कॉल्ड तमस। दैट इज, तमस का मतलब होता है अंधकार या अज्ञान। क्या होता है उसको, अज्ञान। तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए, हमको कुछ याद नहीं है। सेकंड प्रवृत्ति क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मोह। महामोह। तो तमस तो ये हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो गया, ठीक है, हम किसी को याद नहीं है हम कहाँ से आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने काम कर दिया। इसका जब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले क्या चालू होता है, मोह। और ये मोह क्या है, मैं, यानी दैट इज कॉल्ड आईनेस। क्या बोलते हैं उसको, आईनेस, यानी मैं कौन हूँ, तो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन, आई लव इंडिया। क्यों बोलते हैं हम लोग, तो इंडिया महान है, पाकिस्तान को महान बोलते हैं हम लोग, अमेरिका को महान बोलते हैं। तो ये सब आईनेस है, ये सब क्या है, आईनेस, यानी मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मतलब ये सब आईनेस है। इसका आता है महामोह। महामोह क्या है, माइनस, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा भारत महान, मेरा अमेरिका महान, मेरा जापान महान, मैं महान। तो मोह इज आइनेस, मोह इज माइनस। जबकि एक्चुअली मोह क्यों है, व्हाट्स कॉल्ड मोह, और महामोह क्यों है, क्योंकि छूटने वाला है, कौन ऐसा कोई भी बच्चा था आई बोलने वाला कि मैं जिंदा है अभी, कोई है क्या, आई है क्या तो जिंदा है, कोई इसमें मैं जिंदा भी तक सब चले गए। आई और माई ये मोह और महामोह है, ठीक है। तामिश्र क्या होता है, जब हमारे माइनस को या आइनस को चैलेंज करता है तो गुस्सा आता है,
जब हमको चैलेंज करता है ना, जब हमारा आइडियस को समझा ना, आइडियस को बोलते हैं ना, तो तू कौन है, तू तेरा औकात क्या है, हमको गुस्सा आता है। दैट इज कॉल्ड कामिश्वर। या बोलता है तेरा प्रॉपर्टी क्या है, तेरा औकात क्या है। तो आइडियस और माइनस को चैलेंज करता है, हमको क्या आता है, गुस्सा। तो फिर आता है तामिश्वर का जन्म होता है, तामिश्वर। और इसी तामिश्वर पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, अहंकार करने में, दूसरे को छोटा दिखाने में, बड़ा बनने में, अपने आप को ग्रेट प्रूफ करने में हमेशा पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और अंत में अंधता में शो क्या है, डेथ, खत्म। तो ये 5 चीज है जो हमारे अंदर रहता है। ब्रह्मा जी ये डालते हैं, बाकी सब अंदर के पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमको अगर याद हो जाए कि हम एक्चुअली कौन है, ये सब चीज गायब हो जाएगा। तो ये भी गायब हो जाएगा। पहले तमस गायब होगा, तमस मतलब अज्ञान गायब, बाकी सब गायब हो जाएगा। नहीं समझा? कागा दूसरा पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 चीज, तमस, मोह, महामोह, तामिश, अंधतामिश। अंधतामिश मतलब डेथ। तो ये एंगर, ये हमारे में सॉल्वर डाला हुआ है। और अगर किसी का ये पार्ट दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, तो वो बाकी 4 आराम से दूर कर लेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दूर करने में। बुझाया? तो ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, तो मैं दिव्य ज्ञान था, ये एक्चुअली दैट इज अ दिव्य ज्ञान, दैट इज कॉल्ड दिव्य। ये हमारे बारे में है ना, ये किसके बारे में, मिस्टर सिल के बारे में है क्या, मिस्टर चटर्जी के बारे में है क्या, ये हमारे बारे में है। और हमको हमारे बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता है किसी स्कूल, किसी कॉलेज में, कभी नहीं। लेकिन ये किसके बारे में है, हमारे बारे में है। समझ आया, नहीं समझ आया? राइट। आज हम लोग का टाइम ऐसे ही हो गया, आज थोड़ा बाहरी ज्ञान दे दिया हमने। कोई सवाल किसी का कुछ इसके बारे में? রিকল করে হ্যাঁ, কেউ কেউ রিকল করে মানে জন্মানোর পরও প্রিভিয়াস বার্থ থেকে রিকল করতে পারে না, বলে রিকল করে তাদের ক্ষেত্রে কি আলাদা? भगवान गीता में बोलते हैं कि स्मृति ज्ञानम अपहनम च, आमी स्मृति दी, आमी खेड़ेनी, आमी सब करी। तो भगवान जिसको देना होता है ना, इस मान लो कुछ प्रयोजन है, मान लो किस समय को मर्डर किया था लास्ट बर्थ में, अब भगवान चाहते हैं कि इसको मैं मारूँ, तो मैं कहीं और जन्म होता है, और फिर क्या होता है कि अच्छा मैं विशाल मारा था, तो विशाल जब क्यों मारा था मेरे को, ऐसे तो मारा था मेरे को, ऐसे मारा था। तो भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही छीन लेते हैं, भगवान सब बता गीता में, तो भगवान ही देते हैं। प्रयोजन क्या है भगवान को पता, हमको नहीं पता। कुछ सेकंड लोग भगवान स्मृति देते हैं पिछले जन्म का, भगवान गीता बता रहे भगवद गीता में। तो सबसे पहले हमको इसको दूर करना चाहिए। और ज्ञान किससे दूर होगा, ओनली बाय श्रीमद् भगवद गीता, और किसी चीज़ के द्वारा नहीं। कोई भी डॉक्टरेट कर ले, कोई PhD कर ले, कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, वेरी मच ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन ना वो शांति के खोज में भटकते रहते हैं। ये मंदिर, वो मंदिर, ये दान रखिए, दान दक्षिणा। लेकिन मुझे लगता है कि भगवद गीता समझ ले, जान ले, वो शांत हो जाएगा। मैंने बताया ना, इस सब पर कोई नॉलेज नहीं है। तो और कोई सवाल है आज के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक्चुअली मैं छोटा बता दिया, 20 मिनट का टाइम था हमारे पास। अच्छा बताओ, किसमें ज़्यादा मजा आता है, कीर्तन में कि क्लास में? हाँ, मेंटल में जाता है, इसमें इंटेलेक्चुअल। एक्चुअली कीर्तन करने से फायदा क्या होता है ना, हमारी बुद्धि धीरे धीरे सत्व गुण में आती है। क्योंकि मेरे को, मैं गया था वृंदावन, तो मेरे को महाराज ने बताया था, मैंने बहुत महाराज महाराज ऐसा ऐसा क्लास करता हूँ, कोई कुछ फॉलो नहीं करता। एक्चुअली मेरे को बहुत बुरा लगता है, ऑनेस्टली मैं तुम लोग बताता नहीं। तो महाराज बोले कि नहीं, काम करो, क्लास मत करो, क्लास कराओ तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा।